नमस्कार दोस्तों, मैं किरण अरोड़ा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो मुंबई में रियल एस्टेट एजेंट हैं, वो जो प्रॉपर्टी का काम है वो कैसे करें। और उस दोस्तों, सबसे पहले तो महाराष्ट्र में अगर आपको एज अ रियल एस्टेट वर्क करना है तो सबसे पहले आपको जो अभी महारेरा महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ महारेरा, तो आपको महारेरा के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है। महारेरा के लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। उसके बाद ही आप जो मुंबई में या महाराष्ट्र में कहीं पे भी आप एज अ रियल एस्टेट एजेंट वर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ 15 दिन का ट्रेनिंग रहता है, जो कि ऑफलाइन ट्रेनिंग रहता है। मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 7 बजे तक अलग अलग जो सेंटर्स हैं वहाँ पे आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो, या सैटरडे संडे का कुछ उनका जो शेड्यूल रहता है, जो स्लॉट रहता है, उसमें आप अपना स्लॉट देखकर अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। बट अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो 15 दिन का ट्रेनिंग रहता है, जो कि इवनिंग में भी रहता है। 2 घंटा आपको इवनिंग का सेशन ले सकते हैं और मॉर्निंग में भी कुछ सेशन रहते हैं। तो अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप मॉर्निंग का सेशन भी ले सकते हैं, जो कि मंडे टू फ्राइडे रहता है। सैटरडे संडे नहीं रहता है। सैटरडे संडे फुल डे के लिए रहता है और नेक्स्ट फिर मंडे टू फ्राइडे, ऐसा करके 15 दिन का जो ट्रेनिंग रहता है वो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग में क्या होता है ना, ट्रेनिंग में आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो कि अगर हम एज अ रियल एस्टेट एजेंट वर्क करना चाहते हैं मुंबई में, तो जिन चीज़ों का हमें जानकारी नहीं होता वो सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बताई जाती हैं। बहुत से एक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती, उन एक्ट्स के बारे में बताया जाता है। एजेंट अगर आप पहले भी वर्क कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि पहले जो रियल एस्टेट एजेंट्स थे उनको बिल्डर्स के साथ वर्क कर रहे हैं, या कभी कुछ प्रॉब्लम आती थी, कभी ब्रोकरेज को लेकर, कभी जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, तो उन सब का सॉल्यूशन अभी महारेरा ने निकाल दिया है। तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेना होगा। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको जो एज पर महारेरा जो आपका एग्ज़ाम शेड्यूल किया जाएगा, 1 डेढ़ महीने के बाद लगभग एग्ज़ाम शेड्यूल किया जाता है, जिसकी फ़ीस लगभग 1500 रुपये आप रहती है। तो वो 1500 रुपये आपको पे करके जो महारेरा का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्टली जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो ही पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस और 1 घंटे का एग्ज़ाम रहता है, वो आपके नियर बाय सेंटर में आप देख सकते हैं। आप जिस लोकेशन में रहते हैं उस लोकेशन के आपके नियर बाय जो सेंटर है आपको वो मिल जाता है। 1 घंटे का एग्ज़ाम रहता है। 1 घंटे के एग्ज़ाम में आप अगर और एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे प्लस पॉइंट है कि उसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं है और एकदम ईजी एग्ज़ाम होता है, तो किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आपको वो एग्ज़ाम देना चाहिए। एग्ज़ाम देने के बाद जैसा ही आपका रिज़ल्ट आएगा, आप पास हो जाते हैं, तो आप महारेरा की वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे आप महारेरा के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जिस वो फ़ीस पे करके आप महारेरा का जो एग्ज़ाम दे करके, फ़ीस पे करके महारेरा का सर्टिफ़िकेट ले करके आप एज अ रियल एस्टेट एजेंट महाराष्ट्र में कहीं पे भी वर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो महारेरा की शुरुआत है ना, ये महाराष्ट्र से ही हुई। ऑल सिटीज़ में जो इंडिया में, और अगर अदर सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे जो महारेरा के एग्ज़ाम्स हैं वो अभी नहीं होते हैं। वहाँ पे जैसा अगर हम बात करेंगे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जयपुर, तो वहाँ पे जो रेरा है वो रेरा तो मिल जाएगा आपको, बट उसके लिए कुछ एग्ज़ाम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इन फ्यूचर जो गवर्नमेंट की प्लानिंग्स चल रही है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है बाकी के जो स्टेट्स हैं उसमें भी आपको एग्ज़ाम देने के बाद, एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद ही आपको वहाँ रेरा सर्टिफिकेट मिलेगा। जो रेरा सर्टिफिकेट है उस वहाँ की जो स्टेट का जो रेरा सर्टिफिकेट होगा आपको उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। दोस्तों, ये जो रेरा जो एग्ज़ाम देते हैं या ट्रेनिंग लेते हैं या सर्टिफिकेट लेते हैं, तो इसके हमें बहुत से बेनिफिट होते हैं, क्योंकि हमें कहीं पे भी वर्क करना है तो अगर हमारे पास में रेरा सर्टिफिकेट है, हमने जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट मिलता है ट्रेनिंग के बाद, तो अगर वो हमारे पास है तो हम कहीं पे भी इजीली रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो जॉब है या हम अपना खुद का बिजनेस है वो चालू कर सकते हैं। तो हमें इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। हम विदाउट रजिस्ट्रेशन या विदाउट रेरा लिए वर्क करते हैं तो इन फ्यूचर जो महारेरा के जो अगर हम किसी प्रॉपर्टी बिल्डर के साथ
या डेवलपर के साथ वर्क कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमें ब्रोकरेज की अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो हम रेरा की वेबसाइट पे जाके कुछ भी नहीं कंप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास रेरा सर्टिफिकेट ही नहीं होगा। तो रियल एस्टेट एजेंट में अगर आपको महाराष्ट्र में काम करना है तो सबसे पहले आप अपना रेरा रजिस्टर एजेंट बनिए, रेरा में एग्जाम दीजिए, रेरा रजिस्ट्रेशन करवाइए। क्योंकि अभी अभी हम अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 50,000 से ज़्यादा जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उन्होंने रेरा की वेबसाइट पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा दिया है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो अपना इजीली जो अपना महाराष्ट्र में है एज अ रियल एस्टेट एजेंट वर्क कर रहे हैं। रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, क्या होता है ना, अगर हमारे पास रेरा रजिस्ट्रेशन है तो लोगों का भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट हम पर बनता है कि ये जो सामने वाला बंदा है जिससे हम बात कर रहे हैं, जो कंसल्टेंट है, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी रेरा रजिस्टर्ड है। तो इन फ्यूचर अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा। इसलिए आपको रेरा की वेबसाइट पे जाके रेरा में रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए। इससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा, इससे सामने वाले को भी बेनिफिट मिलेगा, और जो आपका क्लाइंट बेस रहेगा वो भी एकदम अच्छे से क्लाइंट बेस आप बना पाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ भी वर्क करना चाहते हैं तो अभी आप स्क्रीन पर जो मेरा नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वर्क करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप फ्रेशर हैं तो, और आपको छोटा ऐसा चाहिए कि आपको अपने खर्चे के लिए कुछ इनकम चाहिए, तो आप मेरे साथ आकर साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो मेरा नंबर दिया जा रहा है उस पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।